Hello children, this is Resma's Science Classes. Welcome all of you. If you have not subscribed my channel yet, then subscribe it as soon as possible and don't forget to press the bell icon to get the notification of the new upcoming videos. This is the fifth part of the topic Human Body Respiratory System, and under this topic today we will learn about the stages of respiration. तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे. रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं. In the previous parts, that means in the part 1 we have learned about the respiration and breathing. In the part 2 we have learned about the respiratory organs. Under this we have learned the upper respiratory organs. In the part 3 we have learned the lower respiratory organs, and in the part 4 we have learned the mechanism of breathing. If you want to watch these videos, links are given in the description box. Now let's come to our today's topic, that is the stages of respiration. तो बच्चों आज हम लोग stages of respiration के बारे में पढ़ेंगे. Respiration is a process of release of energy in the form of ATP by the breakdown of glucose, an inorganic substance present in the digested food of the living body. तो बच्चों रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से, ग्लूकोज के टूटने से एनर्जी रिलीज होती है, और यह एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होती है, और ग्लूकोज ये हमारे डाइजेस्टेड फूड में प्रेजेंट होता है. जो रेस्पिरेशन होता है ये 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है. जो पहला स्टेज है ये है ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. द सेकेंड इज गैसियस ट्रांसपोर्ट एंड द थर्ड वन इज द सेलुलर और इंटरनल रेस्पिरेशन. तो चलिए हम इन स्टेजेस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. द फर्स्ट वन इज द ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. Breathing is the inhaling of oxygen from the air into the lungs and exhaling carbon dioxide back to the air through the nostrils. The air enters through the nostrils into the nasal cavity and finally reaches into the lungs where the gaseous exchange takes place. तो बच्चों एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को सांस लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस छोड़ना, ये प्रोसेस जनरली ब्रीदिंग कहलाता है. जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे नॉस्ट्रिल से होते हुए, नेजल कैविटी से होते हुए फाइनली लंग्स तक पहुंचता है, जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है. इस पिक्चर में आप इजीली देख सकते हैं कि ब्रीदिंग का प्रोसेस चल रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन सांस के रूप में लिया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जा रहा है. ऑक्सीजन लिया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जा रहा है. तो ब्रीदिंग प्रोसेस में ये जनरली ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का सांस के रूप में छोड़ना चलते रहता है. इसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज द गैसियस ट्रांसपोर्ट. इट इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ inhaled oxygen into the blood present in the alveoli of the lungs. This oxygenated blood from the lungs is transported throughout the body and reaches all the cells where the gaseous exchange takes place. During the gaseous exchange, the blood transport oxygen to the cells and collect the carbon dioxide from the cells. Deoxygenated blood. This deoxygenated blood transport back the lungs for the removal of carbon dioxide. तो बच्चों जो भी ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं वो हमारे लंग्स के एल्वुलाई में पहुंचता है, और ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ये एल्वुलाई से डिफ्यूज होकर के ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं और ये ब्लड में मिल जाते हैं. जब ये ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाता है तब ऐसे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाता है.
और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, पूरे बॉडी में पहुंचाया जाता है। ईच एंड एवरी सेल तक ये ब्लड ऑक्सीजन को पूरे सेल में ट्रांसपोर्ट करता है, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। जब गैसियस एक्सचेंज होता है तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ईच सेल तक पहुंच रहा है, ब्लड ऑक्सीजन को ईच सेल तक पहुंचा रही है। और इसके साथ ही साथ ब्लड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट भी करती है। वो ऑक्सीजन को देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करती है। और अब ये ब्लड कैसा हो गया है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है, क्योंकि इसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। ठीक है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस फिर से लंग्स में जाता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं ये डिफ्यूज़ होकर के वापस फिर से एल्विलाई में जाते हैं। वहाँ से नेज़ल कैविटी, नॉस्ट्रिल्स के द्वारा ये बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। तो इस तरह से गैसेस का एक्सचेंज कंटिन्यूअसली चलता रहता है। बच्चों इस पिक्चर को देखिए आप लोग, ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये एल्वुलाई है। ठीक है, ये एल्वुलाई है, और एल्वुलाई के बाहर में जो ये ब्लड वेसल्स है ये नेटवर्क के रूप में पूरी तरह से फैले हुए हैं, पूरी तरह से ये एल्वुलाई को कवर किए हुए हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको और मैग्नीफाइन करके देखते हैं इस जगह पे, ये क्या है, ये एक एल्वुलाई है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक एल्वुलाई है, और इसके बाहर ये जो है ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है, और ये जो मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं ये ब्लड के सेल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। ठीक है, और ये ब्लड के सेल्स हैं। तो जब भी ऑक्सीजन क्या होता है हमारे शरीर के, जब हम इसे सांस लेते हैं तो ये हमारे नोस्ट्रिल से होते हुए हमारे लंग्स तक जाता है, एल्वुलाई तक जाता है। जब ये एल्वुलाई में पहुंचता है तो यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूज़न होता है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एल्वुलाई से डिफ्यूज़ हो करके ये कहाँ जा रहे हैं, ब्लड में जा रहे हैं, ब्लड वेसल्स में जा रहे हैं, और ये यहाँ पे ब्लड में क्या हो जा रहे हैं, मिक्स हो जा रहे हैं। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, एक तरफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी कलेक्ट हो रहा है। हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट कर लिया जाता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू वही कार्बन डाइऑक्साइड आता है और लंग्स में आके, एल्वुलाई में आके वापस वो फिर एक्सचेंज होता है, वापस वो फिर डिफ्यूज़ होता है। तो वहाँ से यहाँ से क्या हो रहा है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है वो ब्लड वेसल से वापस डिफ्यूज़ होकर के कहाँ जा रहे हैं, ये एल्वुलाई में जा रहे हैं, और एल्वुलाई से होते हुए ये बाहर निकल जा रहे हैं, हमारे नॉस्ट्रिल्स से होते हुए ये बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जा रहे हैं। यहाँ से फिर हम लोग सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो रहा है, ये ब्लड में मिल रहा है, और ये फिर पूरे बॉडी में ईच एंड एवरी सेल तक पास हो रहा है। तो इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट या एक्सचेंज यहाँ पे चलता रहता है। क्लियर? ये कहाँ पे है, ये एल्वुलाई के भीतर होता है। क्लियर? देखिए, अगर इस जीआईएफ को देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये क्या है, ये एल्वुलाई है, और इसके बाहर ये जो है ये ब्लड वेसल्स है। ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ये ब्लड के सेल्स हैं। ठीक है, तब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होके ब्लड सेल्स में आ रहा है, सॉरी ब्लड सेल्स में नहीं, ब्लड वेसल्स में आ रहा है, और साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या हो रहे हैं, ये वापस
एल्वुलाई में जा रहे हैं। ऑक्सीजन अंदर आ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वुलाई में जा रहे हैं, जहाँ से ये क्या हो रहे हैं, नॉस्ट्रिल्स के होते हुए ये बाहर निकल जा रहे हैं। और जो भी ऑक्सीजन शरीर के भीतर आ रहा है, लंग्स में आ रहा है, ये एल्वुलाई के द्वारा ये क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स में जाके ब्लड में मिक्स हो जा रहा है और पूरी बॉडी को सप्लाई हो रहा है, पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जा रहा है। और सेल्स के द्वारा वापस कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होने के बाद ये फिर ब्लड वेसल्स से होते हुए, ये लंग्स से होते हुए एल्वुलाई में आ रहे हैं और फिर यहाँ से ये एटमॉस्फेयर में बाहर रिलीज हो जा रहे हैं। तो इस तरह का प्रोसेस हमारे लंग्स में, हमारे एल्वुलाई में रेगुलरली कंटिन्यूअसली चलता रहता है और इसी को गैसियस एक्सचेंज कहा जाता है। क्लियर? नाउ लेट्स वी कम टू आवर थर्ड स्टेज, दैट इज द सेलुलर और इंटरनल रेस्पिरेशन। It is a process by which cells oxidize glucose into carbon dioxide and water to release energy in the form of the ATP, adenosine triphosphate. ATP molecules are the energy currencies of the cells. They are used to perform the functions necessary for the life. The reaction involved in cellular respiration is as follows. तो बच्चों, सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर इंटरनल रेस्पिरेशन प्रोसेस में, ठीक है, इस प्रोसेस में सेल्स ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ता है और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है जो एटीपी के फॉर्म में होती है। यहाँ एटीपी का फुल फॉर्म होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हम लोगों ने अभी जस्ट गैसियस एक्सचेंज में पढ़ा कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ब्लड के थ्रू से हर एक सेल्स तक पहुंच रहा है। तो सेल्स में पहुंचने के बाद उस ऑक्सीजन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, सम अमाउंट ऑफ वाटर और एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी मॉलिक्यूल्स को एनर्जी करेंसीज भी कहा जाता है, एनर्जी करेंसीज ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि इसी एटीपी का यूज सेल्स करता है अपने वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इस सेलुलर या फिर इंटरनल रेस्पिरेशन प्रोसेस में इस तरह का रिएक्शन होता है, जैसे ग्लूकोज किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, सम अमाउंट ऑफ वाटर और एनर्जी रिलीज हो रही है एटीपी के फॉर्म में। कितना एटीपी? ये 38 एटीपी रिलीज हो रही है, फॉर्म हो रही है। तो बच्चों इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रीदिंग का प्रोसेस हो रहा है। ऑक्सीजन लिया जा रहा है और कार्बन डाई छोड़ा जा रहा है। ठीक है, जब हम सांस के रूप में ऑक्सीजन को लेते हैं तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन हमारे नॉस्ट्रिल्स से होते हुए लंग्स में जाता है। ठीक है, लंग्स के एल्वुलाई में जाता है, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। हम लोगों ने अभी गैसेस एक्सचेंज के बारे में पढ़ा, वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। तो लंग्स से ये एल्वुलाई से ब्लड वेसल्स में चला जाता है और ब्लड वेसल्स से ये क्या होता है, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, ईच एंड एवरी सेल तक जाता है। जब ये एक सेल में पहुंचता है तो क्या होता है, हम लोग जो भी खाना खाते हैं और खाना खाते हैं तो उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वो ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं और वो एब्जॉर्ब होके हर एक सेल्स तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस ग्लूकोज का सेल्स में यूज नहीं हो पाता है। ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं और ये ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचता है ब्लड के थ्रू, तभी इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो पाता है और उससे एनर्जी फॉर्म हो पाती है। अगर रेस्पिरेशन के द्वारा ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाया तो इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एनर्जी के रूप में नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो जब ये ऑक्सीजन क्या होती है, सेल्स तक पहुंचती है, तो ये ग्लूकोज क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर या वाटर और एटीपी या फिर एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और सेल्स में यूज हो जाने के बाद ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइज या ब्रेक डाउन हो जाने के बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो भी प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, वापस फिर से ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज़ हो जाती है और वो वापस लंग्स में पहुंच जाती है, और लंग्स से होते हुए, नेज़ल कैविटी से होते हुए वो वापस फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गई। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली हमारे लंग्स के भीतर, हमारे सेल्स के भीतर चलता रहता है। जो एक्सटर्नली होता है वो ब्रीदिंग कहलाता है, और जो सेल्स में होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन। क्लियर? तो बच्चों, इस तरह का रेस्पिरेशन का प्रोसेस ह्यूमन बॉडी में कंटिन्यूअसली चलते रहता है। हम लोगों का बॉडी का सारा फंक्शंस, वाइटल फंक्शंस है वो परफॉर्म होते रहते हैं। इज इट क्लियर? तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा। हम लोगों ने जाना कि स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन में 3 स्टेजेस होते हैं। पहला ब्रीदिंग, दूसरा गैसियस एक्सचेंज या गैसियस ट्रांसपोर्ट, और तीसरा सेलुलर या फिर इंटरनल रेस्पिरेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका जो भी डाउट है, जो भी कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू इस टॉपिक, वो भी क्लियर हुआ होगा। नाउ इट इज़ द क्विज टाइम। प्रीवियस क्विज में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एक्सपायर्ड एयर। एक्सपायर्ड एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है? एंड द आंसर इज 16%। नाउ द टुडेज क्वेश्चन इज विच इज नॉन एज द एनर्जी करेंसीज। ठीक है, एनर्जी करेंसीज किसे कहा जाता है? एंड द ऑप्शंस आर एटीपी, एटीएम एंड यूटीपी। आप मुझे इसके आंसर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे अपने बच्चों के लिए भी रेकमेंड कर सकते हैं। मेरी पिछली वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप इन्हें देख सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी वीडियोस के लिए आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि यह मुझे आपके डाउट्स के बारे में बतलाता है और मुझे मोटिवेट भी करता है ताकि मैं और अच्छी तरह वीडियो बना सकूं। ओके गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।